श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए मैया पार्वती को गौर बिंदुरा का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करते हुए तथा यहाँ की देवी रानी सती दादी झुंझुनू के क्षेत्र से यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, रानी सती दादी, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं आज आपको रानी सती दादी का इस अद्भुत जगह से तीर्थ के क्षेत्र से कथा करने का लाभ मुझे मिल रहा है और आप सबको श्रवण का लाभ मिल रहा है। यह भगवान भोलेनाथ की कृपा है। हमें बाबा भोलेनाथ की कृपा यूं ही बनी रहे, ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि दर्शन नहीं करते जो एकादशी में उपवास करके द्वादशी को दिन यहाँ नैवेद्य तुलसी पत्र भक्षण करता है, उसका कोटि कोटि हत्याओं का नाश हो जाता है। पार्वती सब पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ में स्नान करके भगवान देवसूदन की सेवा के लिए पीले वस्त्र, गौ तथा सुवर्ण दान करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो देवसूदन भगवान की जय। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए कथाओं को सुनेंगे। महादेव जी कहते हैं, पार्वती दैत्यों का संहार करने के पश्चात भगवान विष्णु ने जहां अपना चक्र को धोया वहीं 8 करोड़ तीर्थों को लाकर स्थापित किया। उसमें सुदर्शन का शुद्ध करके उन्होंने उस तीर्थ का चक्र तीर्थ नाम रख दिया। चक्र तीर्थ में कुल 8 करोड़ 80 हजार तीर्थ हैं। जो मानव एकाग्रचित होकर वहां स्नान करता है वह सब तीर्थों में स्नान करने का पूरा फल पा लेता है। एकादशी को यह विशेषतः चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर जो उसमें स्नान करता है वह कोटि यज्ञों का फल पाता है। पूर्व कल्प में इसका नाम कोटि तीर्थ था, दूसरे कल्प में श्रीनिषाद, तीसरे में सत्रधार और चौथे में चक्र तीर्थ के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। इस वैभव क्षेत्र का प्रमाण आधा कोश बताया गया है। उसमें ब्रह्म हत्या प्रवेश नहीं कर पाती। इस क्षेत्र में जाकर जो मासोपवासी, अग्निहोत्री, पतिव्रता स्त्री एवं स्वाध्याय परायण तथा यज्ञशील मानव चंद्रायन आदि तप, तिल, जल से पितरों का चंद्रायन तर्पण, श्राद्ध, एक रात्र व्रत, द्विरात्र व्रत, त्रिरात्र व्रत, कृच्छ, सनातन, शांतपन, मासोपवास या अन्य कोई पुण्य कर्म करता है वह अन्य क्षेत्र की अपेक्षा कोटि गुना पुण्यदायक होता है। चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में महादेवी योगेश्वरी का स्थान है। पूर्व काल में महिषासुर के नामक एक बड़ा भयंकर दैत्य हो गया है। वह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला था और तीनों लोक को अपने वश में करके सुख से रहता था। एक समय ब्रह्मा जी ने एक मनोमयी कन्या उत्पन्न की। यह पृथ्वी पर अग्रितम सुंदरी थी। उस रूपवती कन्या ने बड़े घोर तपस्या की। एक दिन देवऋषि नारद ने उस कन्या को देखा और महिषासुर के समीप गए। महिषासुर ने मुनि का बड़ा सत्कार किया और कुशल मंगल पूछने हुए कहा, नारद जी यहाँ पधारने का क्या कारण है, बताइए। मुनि बोले, महादैत्य, जम्बूद्वीप में एक अनुपम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। उसके जैसा रूप मैंने स्वर्ग, मृत्युलोक और पताल में भी न तो देखा है और न ही सुना है। मुनि की यह बात सुनकर महिषासुर बड़े भारी सेना के साथ प्रभास क्षेत्र में गए। वहां वह कन्या तप करती थी। वह उस असुर ने उससे इस प्रकार प्रार्थना की, भीरू तुम मेरी स्त्री हो जाओ, यह तपस्या तुम्हारी जवानी के विरुद्ध है। उसकी बात सुनकर वह तपस्विनी हंस पड़ी। हंसते समय उसके मुख से सहस्रों भयंकर स्त्रियां हाथों में अस्त्र लिए निकली। उन सब ने महिषासुर को सारी सेना का संहार कर डाला। यह देख वह दैत्य कुपित हो अपने तीखे सिंह हिलाता हुआ सिद्धि उस देवी को सम्मुख गया। उसके साथ बड़ा भारी युद्ध करके अंत में वह महिष को पकड़ा गया। देवी सिंह पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गई और पैरों से दबाकर उसे त्रिशूल से मार डाला। फिर तलवार को उसका मस्तक काट लिया। महिषासुर को मारा गया देख इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्नचित
होकर देवी का सत्वन किया। देवता बोले, महान सौभाग्यशालिनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम गंभीर स्वभाव वाली हो, तुम्हारी दृष्टि बड़ी भयंकर है, तुम सदा न्याय के पथ पर स्थित रहती हो। उत्तम सिद्धों का अधीश्वरी हो, तुम्हारे 3 नेत्र हैं और सब और मुख हैं। विद्या और अविद्या तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्ही जया, विजय, शक्ति और जपनीय मंत्र स्वरूपा हो। महिषासुर का मर्दन करने वाली देवी, तुम सर्वत्र व्यापक समस्त विद्याओं के स्वामिनी और विश्व रूपा हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम शोक से परे और ध्रुव शोधा स्वरूपा हो। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, तुम शुद्ध सत्व गुणों में स्थित हो। व्रत परायण हो, तुम्हारी प्रचंड रूप धारण करने वाली विभावरी रात्रि हो। तुम्हें नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि देने वाली देवी, तुम काल मृत्यु पर प्रलय तांडव करने वाली हो। धृति धैर्य तुम्हें विशेष प्रिय है। तुम्ही शंकरी, ब्राह्मणी और ब्रह्मानी हो। तुम संपूर्ण देवताओं में वंदित देवी, तुम सदा नमस्कार है। तुम्हारे हाथों में घंटा और शूल शोभा पाता है। तुम महिषासुर दानव का मर्दन करने वाली हो। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर और नेत्र भयानक है। महामय, तुम अमृत स्वरूपा और कल्याणमय हो। तुम्हें नमस्कार है। सर्वत्र व्याप्त रहकर सब कुछ देने वाली देवी, समस्त सात्विक वस्तुओं का उदय तुम्ही से होता है। तुम्हें विद्या, पुराण और शिल्प कला की जननी हो। सब भूतों को धारण करने वाली हो। संपूर्ण देव रहस्यों का अथवा आश्रय तथा समस्त सत्व गुणी प्राणियों के शरण देने वाली हो। सुबह तुम्हें विद्या प्रिया तथा अप्रिया हो। देवताओं इस प्रकार सत्वन करने पर देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तम वर मांगो। देवता बोले, देवी, जो श्रेष्ठ मानव यहाँ इस स्त्रोत के द्वारा तुम्हें सत्वन करे, वे पूर्ण काम हो। इस क्षेत्र में तुम सदा निवास करो। एवं वस्तु कहकर देवी ने देवताओं और महर्षियों को विदा किया और स्वयं वहीं रहने लगी। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल नवमी को उपवास करके भक्ति भाव से योगेश्वरी देवी का दर्शन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर उस स्तोत्र को पढ़ता है, उसे जीवन भर भय का सामना नहीं करना पड़ता। अश्वनी, शुक्ल, अष्टमी आदि मूल नक्षत्र से युक्त हो तो महाअष्टमी मानी जा गई है। वह तीनों लोकों को अत्यंत दुर्लभ है। उस दिन जगदम्बा का पूजन करके मनुष्य अपनी शत्रुओं पर विजय पाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। हे बाबा बम लहरी बम बम भोले। हे बाबा डम 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 डमरू बाजे, मेरा भोला नाचे। डम 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 डमरू बाजे, भोला मेरा नाचे रे। साथ में नाचे रानी सती दादी, साथ में नाचे पार्वती मैया। डम 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 डमरू बाजे, साथ में नाचे हम सब। बोल बम बोलो बम बोलो बम। मैं रानी सती दादी को सत्वन करता हुआ इस कथा को, आज की कथा को इसी अध्याय के साथ विराम देता हूँ और यही कहूँगा कि बाबा आपकी कृपा है जो मुझे आपने कथाओं के लिए चुना और कथा मैं पढ़ रहा हूँ और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मेरा इस कथा को आगे बढ़ाए उसका भी भला हो, जो न बढ़ाए उसका भी भला हो। जो कथा देखे उसका भी भला हो, जो न देखे उसका भी भला हो। जो इसे सुने उसका भी भला हो, जो न सुने उसका भी भला हो। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई देखे सुने या ना सुने। क्योंकि बाबा यह सत्य है कि आप तो सुन रहे हैं और आपके सुनने से में ही मुझे सुख और शांति का अनुभव होता है। जिस प्रकार आपने इस कथा का श्रवण किया है, गौर बिंदुरा बनकर आप समय हमेशा कल्याण किए हैं।
मैं आपको प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा तथा सभी देवी देवताओं, जो स्थानीय देवी देवता हैं, सबसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं को अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्थान को गमन करें। अपने भोलेनाथ में या पार्वती से यही कहूँगा, काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा, सब पर कल्याण करे बाबा। और जिस प्रकार लोगों का भाव हो, भाव के पूर्वक इस कथा का लाभ सभी को दें। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव।